यही वजह है कि इश्तिहारी मुजरमान तक भी रसाई मुमकिन हो सकी। अगर साहिल की बात सुनी जाएगी, उसकी शवाहिद लिए जाएंगे, उससे सबूत लिए जाएंगे, तो फिर मुल्ज़म तक पहुंचना आसान होता है। जी बिल्कुल। इश्तिहारी मुजरमान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले दिन से आके मैंने इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी पर फोकस अपना और अपनी टीम का किया है। और मुझे खुशी हो रही है बात कहते हुए कि हमारा अभी डेली बेसिस के ऊपर जितने इश्तिहारी मुजरमान हम पकड़ रहे हैं उसका प्रोपोर्शन आप समझ लें कि 2 महीने पहले से तकरीबन हमारा डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यानी अगर हम पहले डेली बेसिस के ऊपर अराउंड 20 इश्तिहारी मुजरमान पकड़ रहे थे तो हमारी एवरेज अब की तकरीबन 60, 65 टू 80 तक भी जा रही है। तो इस हवाले से जो है मुझे इस चीज़ में एक अपनी टीम को भी मैं शाबाश देना चाहूँगा कि इनको हमने मोटिवेट किया है, इनको बकअप किया है और इन्होंने एफर्ट किया। और इसमें हमारी कोशिश है कि जो पुराने इश्तिहारी मुजरमान हमारे हैं, जो पहले पुराने मुकदमात के हैं, उनको, क्योंकि कई ऐसे हैं जो कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनके हम अब प्रोसेस करवा रहे हैं, उनके रेड वारंट्स जिनके नहीं हुए वो करवाएं और उनको दूसरे मुल्कों से लोकेट करके उनको वापस जहाँ पे पकड़े जाएं वो वापस आएं। और जो किसी दूसरे सूबे में चले गए हैं उस पे हमने एक अपनी स्पेशल टीम्स बनाई हैं कि जो हमारे पुराने जितने मुकदमात हैं हीनस क्राइम के, उनके इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी को अपना फोकस बनाकर उस पर काम करें। सर, इश्तिहारी मुजरमान की आप जब बात करते हैं तो फिर बहुत से पब्लिक में ये भी सवाल पैदा होते हैं कि जो इश्तिहारी मुजरमान है उन तक पुलिस की रसाई नहीं है। पब्लिक को बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन विंग किस सतह पर काम कर रही है, और जो लाहौर शहर में क्राइम करते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उन तक पुलिस ने रसाई हासिल की, कितनी गिरफ्तारियां हुई, और लाहौर में ये रवां साल की बात कर ले तो कितने इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हमारी कमांड का, हमारे आईजीपी का, सीसीपीओ साहब का बड़ा स्पेशल फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुल्ज़िमान जो यहाँ से जुर्म करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं उनको वापस लाया जाए। उसके लिए आईजी साहब की हिदायत पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है और पूरे पंजाब में तकरीबन 120 से ऊपर लोग जो हैं वो वापस लाए गए हैं। इसमें कसीर तादाद लाहौर के मुल्ज़िमान की भी है। इश्तिहारी मुजरमान की अगर हम बात करें तो तकरीबन रवां साल में हमने 4,500 के करीब इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से हमारे तकरीबन 800 से 850 के बीच में मुलजमान वो हैं जो कि हिनस क्राइम के मुलजमान हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी कारकर्दगी में एक वाज़े बेहतरी आई है और हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद आगे बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि रवां साल लाहौर में आपने 4,000 के करीब इश्तिहारी मुजरमान पकड़े हैं, जिनमें से रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पास जो है वो जो संगीन मुकदमात में थे वो 807 है। तकरीबन 1,000 के करीब आपने संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके आने के बाद आपका फोकस है जो इश्तिहारी मुजरमान है उनको पकड़ा जाए, जो एक के बाद एक क्राइम की वारदात में मुलविस पाए जाते हैं, हम उन तक रसाई नहीं हासिल कर पाते थे। लेकिन अब आपका फोकस मुजरमान तक इस कदर बढ़ चुका है कि तफ्तीशी अफसर आपको धोखा देने के लिए कोशिश तो नहीं करते कि नहीं दिया है तो सर्दियों से फड़ लिया है, किताब में इधर उधर कर देते हैं, कोई उनकी पकड़ लेते हैं धोखेबाजी भी? तो इसको चेक रखने के लिए सिर्फ एक ही इसका तरीका है, वो ये है कि मुद्दई के साथ हम अपना ताल्लुक ज्यादा डायरेक्ट करें और उसका तरीका यही है कि हमारे दफ्तरों के दरवाजे खुले हों। अब अगर आप यहाँ पर देखें हमारी जो रूटीन है, आजकल हमारे डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास बेतहाशा मुद्दई यहाँ पर आते हैं और जो भी आता है वो डायरेक्टली हमारे पास कंप्लेंट सेल में आता है, वो सीधा अंदर आता है। जब तफ्तीशी अफसर को ये खौफ होगा कि इस सीनियर अफसरों तक डायरेक्टली मुद्दई पहुंच के हमारी शिकायत कर सकता है, तो वो उनको इस चीज का फिर खौफ भी रहता है और वो काम भी ठीक करते हैं। और उस हवाले से अब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो फीडबैक सेल है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि कॉल जाती है सबको और आगे उनको तफ्तीशियों को भी इस चीज का पता होता है कि इनसे डायरेक्टली राब्ता डीआईजी और एसएसपी का ऑफिस भी कर रहा है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इससे एक बेहतरी भी आई है। और फिर एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को भी देखें कि क्योंकि 2 पार्टियां होती है ना हर क्राइम में, तो एक पार्टी ने तो बहरहाल नाराज होना है, ठीक है ना। तो उस हवाले से जो है वो ये तो होगा कि पुलिस का जो काम है उसमें कुछ लोग तो जरूर नाराज होंगे कि हमारा काम सर नाराजगी तो आपने देखनी नहीं, आपने तो इंसाफ करना है, मेरिट हमने मेरिट पे बात करनी है। तो उस हवाले से जो है हम ये कोशिश करते हैं, इसलिए कई जगह पे बेजा भी पुलिस की शिकायत लगती है जहां पर काम मेरिट पर हुआ होता है, लेकिन क्योंकि किसी एक पार्टी के हक में नहीं हुआ होता तो वो उसके खिलाफ शिकायत कर देती है। तो वो हमें उस चीज को भी देखना है, लेकिन जनरली मैं समझता हूँ कि हमारा ताल्लुक मुद्दई के साथ जितना ज्यादा बेहतर राब्ता होगा उतना ही तफ्तीश सही होगी। अकाउंटेबिलिटी का क्या म्यार है आपके सामने? जो तफ्तीशी अफसर, सारे नहीं, चंद एक ऐसे भी हैं जो महकमे के लिए बदनामी का सबब बनते हैं और तफ्तीश को बगैर पैसे से
डिमांड किए बगैर आगे भी नहीं बढ़ते, तो तफ्तीश में कोई गुनाहगार को बेगुनाह लिख देते हैं और बेगुनाह को गुनाहगार कर देते हैं, उनके इख्तियार में है सारा कुछ, तो उसको आप किस तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं, किस तरह उनका एहतसाब करते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन रिव्यू सेल कायम किया है यहाँ पर, उसका सोल पर्पस ही ये है, उसका बेसिक मकसद ही ये है कि वो इस चीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करें। हमने देखना है कि कहाँ पर ज्यादती हो रही है, उसकी बेसिस पे हम अकाउंटेबिलिटी करें, सजा भी दें, जजा भी दें, और उसको रिवॉर्ड भी करें। तो एक तो हमारा वो है। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, कंप्लेनेंट आते हैं और जिस वक्त कंप्लेंट आता है हमारे पास कंप्लेंट सेल में, वो सीधा हमारे पास आ जाता है, मैं उनको सुनता हूँ डायरेक्टली। तीसरी बात ये कि जो हमारा मुद्दई है और जो मुल्जिम है, उनके पास चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक राइट मौजूद है। मैं भी जो पहला चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके बोर्ड को एसएसपी साहब सुनते हैं, जो सेकंड चेंज है उसको मैं सुनता हूँ। हम वी मेक इट अ पॉइंट कि अगर हमें किसी जगह पर ये लगता है जहां पर हम चेंज कर रहे होते हैं, वहां पर हम तफ्तीशी को शोकॉज जरूर देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर तो तफ्तीश चेंज करने का फैसला मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि पहले तफ्तीशी ने तफ्तीश ठीक नहीं की। तो इस हवाले से ये एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का। तो इस तरह से है। बाकी अगर कोई और चीज नोटिस में आ जाए, जिस तरह मैंने फीडबैक सेल का भी आपको बताया, वहां से कोई चीज हमारे नोटिस में आ जाए तो वो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, और फिर उसमें ये होता है कि फिर हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे। सर, आपकी क्राइम मीटिंग्स होती हैं, एसपीज आपके पास होते हैं, डीएसपीज भी होते हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, आपने बल्कि लाहौर में मुख्तलिफ थानों में सरप्राइज विजिट भी किए, तो आपने क्या देखा, आप क्या देखना चाहते थे जिसकी वजह से आपने सरप्राइज विजिट किया, और जो आप सोच रहे थे क्या वो नजर आया वहां पे? सर, मैं तो सबसे पहले जो मैंने सरप्राइज विजिट्स किए उसकी तो वजह ये थी कि जाके वो वर्किंग कंडीशन में खुद से अपनी आंखों से इनको देखना चाहता था कि जिधर ये हमारे अफसरान खुद भी बैठते हैं और साथ में जिधर अवाम भी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के मुकदमात होते हैं, वहाँ पर हमारे जो साइलिन है वो आते हैं। तो वो तो ये पर्पस था। उसके अलावा जाकर किसी एक थाने में जाकर रिकॉर्ड चेक करके कि वहाँ पर क्या पेंडेंसी चल रही है, रिकॉर्ड अपडेटेड है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें, लोग हमारे मौजूद हैं या नहीं है, गैर हाजिरी उस तरह से तो नहीं है, इन चीज़ों को चेक किया। और उसके हवाले से एक तो ये हो गया। सेकंड, आपके सॉरी सवाल क्या था? क्राइम मीटिंग्स होती हैं, हाँ, उस पे। अच्छा, क्राइम मीटिंग्स में हमारा जो है, आपको पता है हमारे जो कमांडर हैं एसएसपी साहब, वो बहुत मतलब वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि कहीं पर भी जो है वो हमारी कारकर्दगी नाकिस ना हो, और उनकी क्राइम मीटिंग जो है बड़ी प्रोफेशनल और बहुत पिन पॉइंटेड होती है। तो उस हवाले से हम भी उन्हीं लाइंस के ऊपर, उसी क्यू के ऊपर हम अपने एक मुकदमात की लिस्ट बनाते हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट मुकदमात होते हैं, जो काफी बड़ी लिस्ट होती है। और डेली बेसिस के ऊपर अभी भी इस इंटरव्यू के बाद यहाँ पर इकबाल टाउन के मैंने तकरीबन को 30 से 35 मुकदमात बुलाए हुए हैं आज। अच्छा। जिनके आईओस भी आते हैं, और उसमें पहले उनकी तफ्तीश की क्वालिटी चेक करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम मुद्दइयों को भी बुलाते हैं।